पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के साथ गद्दारी और बेईमानी की है। राज ठाकरे पर भी निशाना साधा संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे ने पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अशब्द कहे थे और अब वह अयोध्या जाकर राम भक्त बन और हिंदूवादी हो गए हैं। जिन लोगों ने भगवा वस्त्र धारण करने वाले योगी जी का अपमान करने का काम किया, अब वह हिंदूवादी बन रहे हैं। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। पिछले 9 महीनों में केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट की 275 करोड़ रुपए की कमाई की है। आदेश गुप्ता, बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण करने पहुंचे दीनदयाल राजकीय अस्पताल। लापरवाही पाए जाने पर सीएमसी को लगाई फटकार। वाराणसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगियों के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की राय का समर्थन नहीं करते हुए नीतीश ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को कहा कि ऐसी मांग फालतू बात है और राज्य में ऐसी मांगों से वह सहमत नहीं है। मंत्रिमंडल सहयोगियों का नाम लिए बिना कहा कि जिसे जो कहना है वो कहे। यूपी से महाराष्ट्र तक हीट वेव अपना कहर बरपा रही है। बीते दिन राजस्थान के श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले आने वाले 4-5 दिनों तक तापमान काफी अधिक रहने वाला है। पंजाब सरकार ने राज्य में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में 14 मई से गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है। पिछले कई दिनों से पंजाब और हरियाणा समेत इसके कुछ पड़ोसी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर बना हुआ है। शाहीन बाग ड्रग्स रैकेट से बड़ी खबर है। आपको बता दें, शाहीन बाग ड्रग्स रैकेट मामले में एनसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को साफ किया था कि अगर इस मामले में ईडी और एनआईए की मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी ली जाएगी। आपको बता दें, एनसीबी की गिरफ्त में आए चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड। दुबई वाले सरगना की तलाश जारी। रूस ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। तभी से वह दुनिया भर के देशों को विश्व युद्ध और परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है। अब ब्रिटेन ने भी आशंका जताई है कि रूस अपने विरोधी देशों के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। देश में इस वक्त आसमान आग उगल रहा है तो दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद हो रहा है। यानी जब गर्मी फुल है तो बिजली भी गुल है। देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत है। ज्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वहीं बिजली की कमी की भी समस्या सामने आ पड़ी है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही है। इस हालात के दोनों कारण हैं। एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक का कम होना और दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। योगी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे कांग्रेस नेता सैयद जफर। एमपी में लागू करने की मांग। बुलडोजर के बाद अब योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी हिट हो रहा है। दंगाइयों और माफियाओं के खिलाफ पहले तो योगी का बुलडोजर बरसा, जिसे मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार ने अपनाया और जनता के दिल में अलग जगह बना ली। इसके बाद अब सीएम योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी सुर्खियां बटोर रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर विवाद बढ़ रहा है। उसी समय यूपी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों से 21,963 लाउड स्पीकर हटाने का काम किया है। यानी 22,000 लाउड स्पीकर उतार दिए गए हैं यूपी में। योगी आदित्यनाथ के एक आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए अब तक 52,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज घटा दी गई है।
राज ठाकरे की महाराष्ट्र के औरंगाबाद में होने वाली 1 मई की सभा के लिए पुलिस ने कड़ी शर्तें लगाई हैं। राज ठाकरे को 15 शर्तों के साथ इजाजत मिली है। पुलिस ने साफ किया है कि अगर रैली में कोई हेट स्पीच होगी तो सख्ती से निपटा जाएगा। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की औरंगाबाद रैली से पहले राजनीतिक गलियारों में एक और अहम सवाल यह है कि क्या भाजपा आगामी बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के लिए मनसे के साथ गठजोड़ करेगी यानी गठबंधन करेगी। दोनों पार्टियां अपनी बढ़ती नजदीकियों के संकेत दे रही हैं। वहीं इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि वे गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच एआईएमआईएम पार्टी के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को इफ्तार का न्योता दे दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि राज ठाकरे उनके इलाके में आने वाले हैं, ऐसे में उन्हें इफ्तार के लिए बुलाया गया है। वहीं इस बार एआईएमआईएम सांसद की तैयारी बड़ी है। वे सिर्फ राज ठाकरे को ही नहीं बुलाने जा रहे हैं बल्कि आने वाले ईद त्योहार पर शिवसेना नेताओं को भी न्योता भेजने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सभी दल हमें ईद के शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे में उन्हें भी आकर हमें बधाई देनी चाहिए। मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक मनसे है और एक शिवसेना है। ये इनके आपस के अंदर ये जो चल रहा है कि साहब सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, सबसे बड़ा हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं हूँ, तो ये वो लड़ाई के अंदर इनको एक पंचिंग बैग चाहिए, इनको कोई तो भी एक मोहरा चाहिए। देश में कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ते दिख रहा है। तेजी से बढ़ते मामले प्रशासन और लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3668 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के मुकाबले ज्यादा हैं। वहीं इस दौरान 50 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई 24 घंटे में। इन नए मामलों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,684 हो गई, जो अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में कोयले के संकट की वजह से बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में कई घंटों तक रोजाना बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। इस संकट को दूर करने के लिए रेलवे भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की 753 ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया है ताकि कोयला ले जा रही ट्रेनों को देरी ना हो। रद्द की गई ट्रेनों में मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। रेलवे ने बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत देते हुए अब लोकल एसी लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से आधा किराया लेने का फैसला किया है। केंद्रीय रेल मंत्री राव साहेब दानवे ने शुक्रवार को घोषणा की कि मुंबई में वातानुकूलित लोकल ट्रेनों का किराया 50% तक कम किया जाएगा। पटियाला में हिंसा के बाद तनाव जारी। हिंदू संगठनों का पटियाला बंद, आज पंजाब में अलर्ट। हिंदू संगठनों ने काली माता मंदिर पर हमले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज पटियाला में बंद कॉल किया है। हालात बिगड़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने आज सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक शहर में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी है। डोंगल से भी इंटरनेट नहीं चलेगा। पटियाला में सुरक्षा के लिए 1,500 पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। हिंसक झड़प के बाद एक्शन में सरकार। पटियाला में आज सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित, सस्पेंड कर दी गई है। यानी हिंदू संगठनों ने पटियाला बंद का आह्वान किया है। भीषण गर्मी से झुलसे लोग, देश के 5 राज्यों में लू की संभावना। आईएमडी ने गुरुवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित उत्तर पश्चिम भारत के 5 राज्यों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। या रसूलल्लाह जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। और मुस्लिम समाज ने और मुस्लिम संगठन जितनी भी है राज्य में, उन्होंने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होगा। तो ये विषय यही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद ईद से पहले औरंगाबाद के अंदर सभा लेना, कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर महाराष्ट्र का खराब करने का संयंत्र रचा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन्होंने भाजपा की बी टीम का काम किया, उत्तर प्रदेश